हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा में। आज हम ज्ञान धारा में लेके आए हैं तीन भिन्नों को आपस में कैसे घटाते हैं। कल हमने सीखा था तीन भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ते हैं। आज हम सीखेंगे तीन भिन्नों को आपस में कैसे घटाते हैं। हमारे पास भिन्न है 1/6, ये प्लस की है, ये दोनों माइनस की है। क्यों? इनके आगे माइनस का चिन्ह लगा, ये माइनस की, जिसके किसी का चिन्ह नहीं होता वो प्लस की होती। तो हम इनको कैसे सरल करेंगे। तुम्हारे कितने अंक भिन्न है? 1 2 3, तीन भिन्न है। तीन भिन्नों को कैसे हम सरल करेंगे। तो पहला सवाल हमारा है 1/16 माइनस 9/8 माइनस 4/4। तो जैसे हमने कल हल किया था वैसे करेंगे। बिल्कुल नीचे वाले का लासा निकाल लेंगे और लासा जो निकलेगा उसको नीचे वाले से भाग करेंगे। जो आंसर भाग में आएगा उससे हम ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कितना है? 16 8 4। 16 8 4 का लासा हम निकालेंगे। तो हमारा क्या है? 16 कामा 8 कामा 4। इसका वैसे लासा कितना होगा मैंने पिछली वीडियो में बताया। अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप देख के ही बता दोगे इसका लासा कितना होगा। देखो, इसका अगर डायरेक्ट लासा बता दो, इसका डायरेक्ट लासा होगा 16, क्योंकि 8 के टेबल में भी 16 आता है, 4 के टेबल में भी 16 आता है। मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बताया था कि अगर एक जैसी संख्याएं हैं, एक जैसी संख्या कहने का मतलब है एक दूसरे के टेबल में अगर आती हैं, बड़ी वाली संख्या और छोटी वाली संख्या एक दूसरे के टेबल में अगर आती हैं, जैसे मान लो 4 दूनी 8 4 चौकू 16, तो इनकी बड़ी वाली संख्या ही लासा होती है। इन तीनों में देखो 8 16 8 4, 4 दूनी 8 4 चौक 16, तीनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो इनका लासा कितना होगा? बड़ी वाली संख्या 16 ही होगा। देखो अभी निकालते हैं। सबसे पहले हम किससे काटेंगे? सबसे छोटी संख्या से काट लो। लासा वैसे मगर बड़ी संख्या से काटो, बड़ी संख्या से भी काट सकते हो, क्योंकि लासा गुणा करोगे वो लासा निकल के आएगा। सबसे पहले लेकिन नियम जैसे सबसे छोटी संख्या से काटो। तो हम सबसे पहले काटेंगे 2 से काटेंगे। तो 2 कम 2 दूनी 4 3 6 चक्कू 8। यहाँ पर हमारा कितना आ गया? 8। अब हम 2 से 8 के लिए भाग करेंगे, कितना आएगा हमारा? 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 आ गया। अब 2 से फिर भाग देंगे 4 के लिए, तो कितना आएगा? 2। इसी प्रकार हम फिर 2 से काट लेंगे। 2 कम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। अब क्या बचा? 4 और 2, फिर 2 से काट लो। 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, 1 ऐसे ही। लासा का मतलब है जब तक सबके नीचे 1 1 ना आया तब तक हम काटते रहते हैं। फिर 2 से काटेंगे 1 कामा 1 कामा 1। ठीक है, तो हम लिखें LCM बराबर हमारा होगा 2 गुणा 2। इन सबको लासा के रूप में नीचे गुणा के रूप में लिखेंगे, एक दूसरे गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी 4 बार है? 4 बार लिख दिया हमने। बहुत से लोग गलती करते हैं, गुणा करने में बहुत जल्दी गलती कर देते हैं। 2 दूनी 4, उन्हें पता नहीं है 4 आ गया, लेकिन 2 के ही फिर 2 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्या होगा? सबसे पहले हम इससे इसकी गुणा करेंगे। 2 कम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। हमारे यहाँ पर 4 आ गया। अब 4 है ना कि 2 है। अब 4 की गुणा किससे करेंगे? 2 से। 4 दूनी 8। अब यहाँ पर हमारा कितना आया? 8 आ गया। अब 8 की गुणा करेंगे 2 से। 4 दूनी 8 दूनी 16। क्या निकल के आया? 16। जो मैंने बताया था कि इन तीनों का लासा क्या होगा? 16 होगा। क्यों लासा 16 होगा? क्योंकि 4 और 8 के टेबल में 16 आते हैं, इसलिए इनका लासा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। जो लासा आया, इन तीनों को हमने लासा निकाला, वो कहां लिखेंगे हम? नीचे लिखते हैं बटे में। सबसे पहले हमने निशान लगाया बराबर का, इसके नीचे एक लाइन खींची और हमने नीचे लिख दिया 16। यहां तक कि सबको समझ आया? जैसे कल समझा था बिल्कुल वैसे ही है। अब हम क्या करेंगे? अब नीचे वाले जो हर है, अंश बटे हर, जो भिन्न है उसके हर से लासा को भाग करेंगे। जो लासा हमारा निकल के आया उसको भाग करेंगे। जो भी भागफल मतलब जो भी क्या ना तो वो होगा भागफल होगा, उससे हम ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 16 है, यहाँ पर 16 रख दिया, 16 है। अब 16 को 16 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 16 एकम 16 हो जाएगा। डिवाइड सबको आती है अच्छे से। 16 एकम 16 हो गया, तो क्या हमारा है? 1 आया। अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले की। 1 मल्टीप्लाई 1 मतलब 1 से 1 की गुणा करेंगे। जितना हमारा नीचे निकल के आएगा, क्या? एलसीएम, लासापा, उसी को हम नीचे वाले हर से डिवाइड करेंगे, या डिवाइड करेंगे मतलब भाग करेंगे। जो हमारा निकल के आएगा भागफल, उसको हम नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो कितना ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा है माइनस, अगर बीच में माइनस चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। कल हमारा था प्लस का चिन्ह, तो हमने
बीच में प्लस का चिन्ह लगाया, आज काय का चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का लगा देंगे। ठीक है, सिर्फ चिन्ह इतना ही है कि यहाँ पर माइनस आना चाहिए, अगर माइनस का है तो माइनस, प्लस का है तो प्लस, बाकी सेम ही है। अब देखो कितना है, ऊपर है 9, नीचे है 8, हमारा 8 है, यहाँ पर हमने रख लिया 8। ठीक है, यहाँ रख लिया हमने 8, 8 रख लिया। अब 8 से 16 के लिए डिवाइड दो, इस वाले से इसके लिए डिवाइड देना पड़ता है, ये लिखा है यहाँ। अब 8 से 16 के लिए डिवाइड दो, कितना 8 है का हमारा 8 दूनी 16, हमारा क्या आया यहाँ 2 आ गया। अब 2 आ गया, अब 2 को मैंने बताया था नीचे जो हमारा आंसर आएगा इससे हम हर उसकी अंश की गुणा करेंगे, तो 9 गुणा 2। अब फिर माइनस चिन्ह है, फिर हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब नीचे लिखा है 4, अब 4 से यहां पर लिखो 4, अब लिख लिया 4। अब 4 से भाग दो, नीचे कितना 4 है, 4 से भागने 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, कितना आया हमारा ऊपर 4 आया। तो 4 को हम रखेंगे यहाँ और मल्टीप्लाई नीचे वाला हमारा जो आंसर आया उससे फिर करेंगे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो फिर बराबर निशान लगाया और एक लंबी लाइन खींची, 16 का 16 नीचे ऐसे ही लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करो, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा। अब 9 की मल्टीप्लाई 2 से, मतलब 9 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 9 की गुणा 2 से होगी। अभी ये चिन्ह भूल जाओ, बिल्कुल चिन्ह को भूल गए। 9 दूनी 18, हमारा कितना आया 18। अब देखो माइनस का चिन्ह है आगे, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, जे वाला प्लस का जे माइनस का, लेकिन माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता हमेशा माइनस ही आता, तो माइनस लिख दिया। फिर अगला क्या है हमारा 16, जे 4 गुणा 8, 4 गुणा 4 है तो 4 4 16 होता है, और बीच हमारा चिन्ह आएगा माइनस का, तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। यहां तक की बात समझ में आई। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर बराबर साइन लगाया, लंबी लाइन खींची, 16 के नीचे नीचे वाला नीचे वैसे चलता है वैसे ही लिख दिया। अब 18 और 16, देखो जे भी माइनस का है, जे भी माइनस का है, माइनस माइनस वाले हमेशा जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस वाले हमेशा जुड़ जाते हैं, लेकिन आंसर किसका आएगा, उनके आगे चिन्ह आएगा वो माइनस का आ जाएगा। जैसे मान लो 16 जे है, 16 जे सजाती है, एक ही इनके माइनस चिन्ह आगे आगे माइनस का चिन्ह सजाती है, मतलब एक ही धर्म के हैं, ऐसे समझो। तो 18 और 16 कितने हो गए, 18 और 16 जोड़ लो, 6 और 8 से 14, 14 का 4, 1 और 1 2, 2 और 1 3, कितना हुआ हमारा 34 हो गया। अब इन देखो माइनस माइनस है तो माइनस ही रहेगा, इनके जो अंक थे वे जुड़ गए, लेकिन जो माइनस चिन्ह आगे था दोनों के आगे वो माइनस ही रहा। अगर यहाँ पर गुणा चिन्ह लगा होता तो क्या हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता। अब देखो आगे कितना है, माइनस का प्लस का हमारा 1 है। अब यहाँ से घटाएंगे हम तो क्या करेंगे, 16 का नीचे ऐसे लिख दिया। अब 1 है प्लस का और 34 है माइनस का, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 33 बचेगा, काय का बचेगा माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का ज्यादा है तो हमने 33 घटाया, लेकिन चिन्ह हमारा काय का है माइनस का है, तो हमने माइनस का यहाँ लिख दिया। ये हमारा आंसर होगा, इससे कटेगा नहीं, 33/16 ये नहीं कटेगा, यहीं तक भिन्न होगा। अगर भिन्न इसको हल करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन पॉइंट का आंसर भिन्न में नहीं लिखा जाता है। अंश बटे हर के रूप में जो संख्या होती है उन्हें भिन्न कहते हैं। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल हमारा है 3/8 - 4/20 - 1/5। अगर इसमें कुछ कटता है ऊपर नीचे तो हम थोड़ा सा सरल कर लेंगे उसे। मान लो अगर 20 और 4 कटते हैं, 4 पंजे 20 और 5 दूनी 4 पंजे 20, हाँ ठीक 5 आ जाएगा नीचे, लेकिन फिर हम लासा निकालेंगे तो वही दिक्कत होगी, इसलिए पहले लासा ही निकाल दो। 8 और 20 और 5 का पहले हम लासा निकाल लेंगे। सबसे पहले में लिखा हमारा 8 कामा 20 और कामा 5, नीचे वालों का लासा निकालते हैं। तो लासा निकालने के लिए बताया था, सबसे पहले काटेंगे इनको सबसे छोटी संख्या से, 2 से काट लो, 4 दूनी 8, 10 दूनी 20 और 5 है हमारा ऐसे ही, 5 तो कटेगा नहीं तो 5 का 5 ऐसे ही लिख दिया। अब कितना आया हमारा, यहाँ पर 10, यहाँ पर 4, तो फिर 2 से काट लो, काटो 2 से, 2 आ गया, कामा यहाँ पर 5 आ गया और 5 का 5 ऐसे ही। अब हम फिर काटेंगे उसको, 2 से फिर काट लो, एक कम, फिर 5, फिर 5, 5 तो 5 ऐसे ही वो कटेगा नहीं। अब फिर काटेंगे 5 से, 1 का 1, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, एलसीएम हमारा आएगा 2 गुणा 2 गुणा
2 गुणा 5, ये तो 4 अंक तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो गुणा कर लो, 2 दूनी 4। अभी मैंने बताया था पिछले सवाल में बताया था 2 दूनी 4, यहाँ कितना आ गया 4। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। कितना आया हमारा 40 आ गया। अब देखो लासा अगर तुम्हारा सही निकलेगा, मतलब लासा अगर तुम्हारा सही है, इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है कि जो 40 यहाँ पर रखा है इन तीनों से, मतलब जिसका लासा निकाला उससे काटो, तीनों कट जाएंगे। मतलब 8 पंजे 40, 8 से भाग करोगे 40 के लिए 40 कट जाएगा, 20 से भाग करोगे 40 कट जाएगा, 5 से भाग करोगे 40 कट जाएगा। कहने का मतलब जो लासा निकल के आएगा वो इन तीनों संख्या से डिवाइड होना चाहिए, मतलब भाग मतलब कट जाना चाहिए। जैसे भाग करोगे तो पूरा आंसर निकल आएगा, पॉइंट ऑफ आंसर उसका नहीं आएगा, पूरा पूरा कटेगा। कितना लासा लेकर आया हमारा, बराबर घंसा लगाया यहाँ पर, लाइन खींच ली, आंसर आया हमारा नीचे लासा 40। अब देखो, अब 8 के लिए 40 से भाग करो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। कितने बार गए 5, और 5 से ऊपर वाले की करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आया 5। अब बीच में चिन्ह लगा माइनस का, तो माइनस का लगा देंगे। अब हमारा है 20, 20 से 40 के लिए भाग करो, कितना आएगा 20 दूनी 40, कितना आया 2, 4 गुणा 2, माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब कितना है 5, 5 से भाग करो, कितना आएगा जल्दी करो, 5 अट्ठो 40, डायरेक्ट करेंगे, 5 अट्ठो 40, कितना आया 8, 8, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, मल्टीप्लाई 8, यहां पर लगाया बराबर का निशान और लिख दिया नीचे 40। अब देखो 5 तिया 15, यहां लिख दिया 15, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, 4 दूनी 8, यहां लिख लिया हमने 8, फिर माइनस का 8 एकम 8, यहां तक कि सबके समझ में आ गया होगा। देखो माइनस का है तो माइनस करेंगे, और माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, हमने क्या किया माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, लेकिन उसके आगे जो चिन्ह है वो माइनस का ही रहेगा। तो यहां देखो बराबर साइन लगाया, 40 लिख दिया। अब देखो 8 और 8 16 हो गए, होगा 16, लेकिन चिन्ह का लगा माइनस का, तो ये माइनस का ही रहेगा। यहाँ कितना हमारा 15 है। अब घटाओ, 16 में से 15 जाए या 15 में से 16 घटाओ, लेकिन जो बड़ा है वो ही रहेगा। बड़ा क्या है 16 है, तो 16 में से 15 घटाओ, 1 बचा, यहाँ पर हमने लिख दिया 1, 1 लिख दिया, लेकिन बचा किसका माइनस का, क्योंकि 16 आगे माइनस लगा, तो जो कौन से माइनस के हैं, तो हमने माइनस का आगे चिन्ह लगा दिया। नीचे कितना है हमारा 40 है, तो हमारा माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा और माइनस का 1/40 ऐसे लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे वाले वीडियो जो आएंगी उसके बाद हम सीखेंगे मिश्रित भिन्न। अभी तो हमने छोटी छोटी भिन्न थी, इनको शिकायतों में अच्छे समझ में आया हो, जो समझ में ना हो वो कमेंट में पूछ लीजिए। अगली बार हम सीखेंगे, जैसे मान लो सही के रूप में जो भिन्न लिखी होती हैं, 4 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2, इस तरह के सवाल आएंगे, उनको हम हल करेंगे।